सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज के इस नए दिन में स्वागत करता हूं और यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। प्रियजनों, प्रभु का वचन दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हमें बताता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इसलिए तोबित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 19, बुक ऑफ तोबित चैप्टर 4 वर्स 19, हर समय तुम प्रभु को धन्य कहोगे और उससे तुम प्रार्थना करोगे, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई सत्य परामर्श नहीं देगा। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता है और जिसे नहीं चाहता उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। बेटा, अब मेरी शिक्षा याद रखो और उसे अपने हृदय से नहीं मिटने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पिता धन्यवाद, ईश्वर की आराधना हो, पिता ईश्वर की पिता आराधना हो, ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, मेरी दुहाई मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हे हूँ। मेरे राजा, हे मेरे राजा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैंने संकट में मैंने संकट में तेरी दुहाई दी। तेरी दुहाई दी। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता तूने हूँ। मेरी प्रार्थना सुनी तूने मेरी प्रार्थना और सुनी मुझे उत्तर दिया। और मुझे उत्तर दिया। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, संकट में मेरी दुहाई दो, संकट में मेरी दुहाई मैं दो, तुम्हारा उद्धार करूंगा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के इस पवित्र प्रातः वंदना के दौरान मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके अन्न जल और भंडारों को, आपकी आटा गूंदने की परात, आपके दफ्तर, आपकी मोटर गाड़ी, प्रभु हर एक चीज़ को ब्लेस करे। इसलिए कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ जुड़ जाना। जितने भी लोग इस वक्त उठ गए हैं, फ्रेश हो चुके हैं, इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाइए। ये निहायत ही ज़रूरी है कि इंसान ईश्वर का धन्यवाद करे। प्रातः की सुवर्ण बेला में प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में अनुभव करें, ग्रहण करें। हम परमेश्वर की हुजूरी में चलें, कुछ पल उसके साथ बैठकर पूरे दिन भर के लिए हम ऊर्जा को संचित करें। इसलिए आइए मेरे साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा का गीत गाएं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसने कहा, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ।
महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए गाइए मुँह खोल के। जितनी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सच्चा खुदा, तेरे नजदीक है, ना तो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सच्चा खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया
पिता सर्वव्यापी ज्ञानी प्रभु, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे ईश्वर, अपने इन बच्चों पर दया कर जो तेरी हुजूरी में आकर खड़े हैं, घुटना टेके हुए नतमस्तक हैं। दया कीजिए, दया कीजिए। अपने वचनों से इन्हें भर दे, अपने नूर से इन्हें मामूर कर दे। तेरा वचन इन हमारे पाँव का दीपक है। आज के पूरे दिन भर में तेरा वचन हमारे पाँव के लिए उजाला बन जाए। हमें बदरूहों के लश्करों से, रोग बीमारी से, बुराई की आत्मा से बचाए रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में आपने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हे प्रभु, अपने इन घरों पर, इस प्रजा पर, इनके बाल बच्चों पर अपना अनुग्रह प्रकट कर, आशीर्वाद प्रदान कर और अपने दास की प्रार्थना को कबूल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ये पवित्र समय है। इस वक्त प्रभु अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर हैं। उसने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। आप में से हो सकता है आज कुछ लोग ये सोच के चिंता में होंगे कि हम अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे, गाड़ी की किश्त आज कैसे भरेंगे, मकान की किश्त आज कैसे भरेंगे, उधार जो हमें चुकता करना है वो हम कैसे चुकाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, यदि तुम मेरे मार्गों पर चलो, तो तुम्हारी शांति नदी की तरह उमड़ती रहेगी, तुम्हारी धार्मिकता फलेगी और फूलेगी। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा, अन्न जल और तुम्हारे भंडारों को आशीष प्रदान करेगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल और भंडारों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्रियजनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि तुम मेरे मार्गों पर चले होते तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ पड़ती। वादा करना, आज वादा करना, जो संदेश प्रभु आपको देने जा रहा है, वचन के द्वारा जो आपसे बातें करने जा रहा है, आज पूरे दिन भर में उसको फॉलो करें, उसे आत्मसात करें, उसे अपने जीवन में चरितार्थ करें। केवल गाना गाकर वर्शिप नहीं करना, मन से, हृदय से, आत्मा की सच्चाई से प्रभु को ग्रहण करना, वचन को ग्रहण करना। तो आज का संदेश मांगने से पहले प्यारे भाइयों और बहनों ये है, कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2, आप सजग होकर प्रार्थना में लगे रहें, आप सजग होकर प्रार्थना में लगे रहें। और परमेश्वर जो भरपूरी का ईश्वर है, वो आपको और आपके भंडारों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। दूसरा वचन आज पूरे दिन भर के लिए जो आपको सहायता देगा, मार्गदर्शन करेगा, कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5, आप लोग वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, आपकी बातचीत सदा मनोहर हो और सुरुचिपूर्ण हो, आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें, आपका व्यवहार कोमल हो। आज पूरे दिन में आप विनम्र बने, शांति की और पवित्रता की साधना करें, आपकी बोली मीठी हो, आप आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के नाम पर सबको ब्लेस करना। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19, तीसरा संदेश, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें।
आज जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, हो सकता है आप झगड़ा करके सोए थे, लेकिन आज नया दिन है और परमेश्वर की कृपा हर दिन नई होती है। और इस स्तुति आराधना के माध्यम से, इस प्रेज एंड वर्शिप के माध्यम से परमेश्वर आपको ना केवल प्रार्थना करने का सामर्थ्य दे रहा है, परंतु आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, आशीष ठहरे। इसलिए वो कह रहा है, पति अपनी पत्नियों का सम्मान करें, उन्हें प्यार करें, उनका आदर करें और उनके साथ कठोर व्यवहार ना करें, उनके साथ कठोर व्यवहार न करें। चौथा संदेश, यदि आज आप ईश्वर की आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं तो कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने। बच्चे सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने। प्रभु इससे प्रसन्न होता है और वो आपको आशीष देगा। हो सकता है बेटे बेटियां नौजवान हो गए हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, यही कारण हो सकता है आपको नौकरी नहीं है, आप सफल नहीं हुए हैं, आप धक्के खाते फिरते हैं, इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, आप फेल होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। तो बाइबल ये कह रही है, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता का कहना माने, क्योंकि ईश्वर इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 अध्याय 18 पद संख्या 19, पद संख्या 19, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर यदि पृथ्वी पर लोगों में तुम लोगों में दो व्यक्ति दो व्यक्ति एक मत होकर एक मन होकर कुछ भी मांगेंगे कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पांचवा वचन जो संदेश के रूप में आज आपको दिया जा रहा है प्रातः की इस बेला में, वो ये है, कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5, आप अपने शरीर में पृथ्वी की सब बातों का दमन करें। आप अपने शरीर में पृथ्वी की सब बातों का दमन करें, अर्थात व्यभिचार, कामुकता, लोभ, अशुद्धता एवं विषय वासना। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि इंसान अपने जीवन में इन सब बातों का दमन करता है तो प्रभु उसे आशीर्वाद देगा, क्योंकि ये सारी बातें मूर्ति पूजा के समान है, बाइबल कहती है। और अगले वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इन सब बातों के कारण ईश्वर का प्रकोप आ पड़ता है। इन सब बातों के कारण ईश्वर का प्रकोप आ पड़ता है। इसलिए आप लोग क्रोधित ना हो, उत्तेजित ना हो, द्वेष में ना भरे रहें, पर निंदा ना करें, अश्लील बातचीत ना करें, इसको सर्वथा त्याग दें, एकदम से छोड़ दें और कभी एक दूसरे से झूठ ना बोलें बल्कि सत्य बोलें। बोलिए आमेन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। आज का ये वचन आज का ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे है, परिवार के लिए है, मेरे परिवार मेरे के लिए बच्चों के लिए है, मेरे बच्चों के मेरी लिए है, उन्नति के लिए है। मेरी उन्नति के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छठवां संदेश वचन के द्वारा परमेश्वर आपको दे रहा है। लिखा है, आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें, यह ईश्वर की इच्छा है। यह ईश्वर की इच्छा है। पवित्रता ईश्वर की इच्छा है। समृद्धि और उन्नति आप लोग प्राप्त करें, यह उसकी योजना आपके लिए है। थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, ईश्वर नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि वो चाहता है कि प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। वो चाहता है कि हम प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। और आखिरी वचन जो आपके लिए दिया जा रहा प्रभु के द्वारा वो ये है,
कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई न करें। आज पूरे दिन भर में बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बल्कि आशीर्वाद देना। जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। यही ईश्वर की मर्जी है। तब वो मांगने पर देगा प्यारे भाइयों और बहनों, खटखटाने पर खोल देगा, ढूंढने पर आपको मिल जाएगा। आपके बच्चे दर दर ठोकरें नहीं खाएंगे, आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। जैसा कि वचन में लिखा है, तुम और तुम्हारी संतति उन्नति पाएगी। भजन संहिता 115, भजन संहिता 115 पद संख्या 14। तब तुम और तुम्हारी संतति उन्नति पाएगी। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 115 वर्स 14। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं ये सारी आशीषें और बरकतें आपके और आपके घराने पर उतरें, तो प्रभु कहता है विश्राम दिवस को पवित्र रखो और तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 58 पद संख्या 13। पद संख्या 13। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विश्राम दिवस पवित्र रखो, विश्राम दिवस पवित्र रखो, तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 अध्याय पद 8 संख्या 18। पद संख्या 18। ईश्वर आपको ईश्वर आपको सामर्थ देता है। सामर्थ देता है। हालेलुया। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 अध्याय पद 28 संख्या 12। पद संख्या 12। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तुम है, जो कुछ भी करोगे तुम जो कुछ भी करोगे वो सफल होगा। वह सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये आज के संदेश हैं आपके लिए। जब आप आराधना कर रहे हैं, वर्शिप में जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ आज पूरे दिन भर के लिए ये वचन आपकी उन्नति के लिए पर्याप्त है, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त है। प्रभु से जुड़ने के लिए ये वचन आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आइए विनती के रूप में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें कि हे पवित्र आत्मा हम पर उतर आ। तो जैसे छम छम करके मेघ बरसता है, वैसे हमारे परिवार पर भी तेरा नूर चमके, तेरी आत्मा हमारे परिवार में उतरे और रूह की अग्नि की भट्टी में हमें झोंक दे और हमें पिघलाकर हमें शुद्ध कर दे। सूखी बंजर दिलों की धरती को उपजाऊ बना दे। जैसे फौज फरिश्तों की तू नबियों के संग रखता था, आज वो फरिश्तों की फौज मेरे परिवार के साथ भी रखना। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें और उसका आशीर्वाद और अनुग्रह महसूस करें। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, भेज अबर रूका, 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 भेज आनंद के साथ, आनंद के साथ भेज अबर रूका। गाइए गाइए बोल के भेज अबर रूका, भेज अबर रूका। ओ छम छम में बरसा, 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 छम छम में बरसा। भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका।
झोंक हमें खुदाया। की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर ए खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। ये पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर ए खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया। ऐसा कर ए खुदाया। ऐसा करे खुदाया। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। बीज कलाम का बीजो। बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा अपने सानिध्य से हमें घेरे हुए प्यारे भाइयों और बहनों महसूस करें। वो अनुग्रह आप पर छाया हुआ है, उसका सामर्थ्य आपको घेरे हुए है। एक एक व्यक्ति जो बीमार है इस वक्त चंगा हो जाए। किसी को सिर दर्द है, सर्वाइकल के रोग हैं, शरीर की बीमारियां हैं, आलसपन है, यीशु के नाम पर अभी और
इसी वक्त आपके शरीर से निकले और जल के राख हो जाए। आप में से जो लोग बीमार हैं, तपेदिक से पीड़ित हैं, काले पीलिए के शिकार हैं, जिगर की बीमारियों से जूझ रहे हैं, शुगर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, टीबी के रोग और अन्य शारीरिक बीमारियां यीशु के नाम पर आपके शरीरों से निकले और जल के राख हो जाएं। निसंतानता के बंधन अभी और इसी वक्त टूटे और जल के राख हो। प्रभु आपके गर्भ को शुद्ध करे, आपके शरीर को शुद्ध करे, आपके शरीर की नसों में उसका पवित्र सामर्थ्य लहू दौड़ने लगे। यीशु की आत्मा आपकी अगुवाई करे, जैसा आपने विश्वास किया आपके जीवन में पूरा हो जाए। आप इस वक्त जो घुटना टेके हुए हैं, यीशु के नाम पर बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त आप लोगों को आशीष मिले, बरकतें मिले, स्वर्ग द्वार खुल जाए। यीशु के नाम पर आपके अन्न जल भंडारों को आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा आपके परिवार से निकले और जल के राख हो जाए। टेंशन की दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, कर्ज की दुष्ट आत्मा, चंचलता, जिद्दीपन, क्रोध, उत्तेजना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, कामुकता, व्यभिचार, विषय वासना, अशुद्धता की दुष्ट आत्मा, लोभ लालच की दुष्ट आत्मा आपके शरीरों से, आपके परिवारों से अभी और इसी वक्त निकले और जल के राख हो जाएं। बोले आमीन, आमीन। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, पवित्र हो जाओ, यीशु के नाम पर पवित्र हो जाओ। उसका कलाम आपको छुए, आपको स्पर्श करे और आपको पवित्रताई का वरदान प्रदान करे। बोलो आमीन, 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 आमीन। आमीन। उठना टेकें, जो टेक सकते हैं, नतमस्तक हो जाएं। धन्यवाद दें प्रभु को, उसने आपकी प्रार्थना को कबूल किया है। आप में से कुछ एक हैं जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, अब मैं उनकी सहायता करूंगा, अब मैं उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मैं जिंदा हूं, इसलिए वे लोग भी जिंदा रहेंगे। मैं आदि अंत, अल्फा और ओमेगा हूं। आदि अंत, अल्फा और ओमेगा हूं। आप में से कुछ बहुत दुखी हैं, निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं, बेटी तू निराश क्यों है, बेटा तू निराश क्यों है। आज मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, मैं तेरे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करूंगा, मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना दूंगा, बशर्ते कि तू मेरे साथ रहे। तू मेरी हजूरी में आ, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरे रास्तों पे चल। विश्वास करना, निराश नहीं होना। घुटने टेकें, हाथों को जोड़ें। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर। तूने मूसा से कहा, हारून से कहो कि अपने पुत्रों को कहें जो याजक थे, इजराइलियों को इस तरह आशीर्वाद दिया करो। शांति का ईश्वर आपके साथ हो, उन्नति प्रदान करे। उन्नति का परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करे। चंगा करने वाला, उद्धार करता यीशु आपको चंगाई दे और उद्धार दे, मुक्ति प्रदान करे और आपके घर में, खेत खलियानों में उन्नति आ जाए, सफलता आ जाए। तू दयावान, तू दया का सागर है। आज अपने इन बच्चों की अगुवाई करे, इन्हें आशीर्वाद दे। मैं तेरा दास तेरे चरणों में सौंपता हूँ। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से इन्हें ब्लेस कर और अपनी मामूरी से इन्हें भर दे। हमारे देश के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, संस्थाओं के लिए, धर्म प्रांत के लिए, सभी भाई बहनों, पुरोहितों के लिए, याजकों के लिए, प्रचारकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इन्हें अपने साथ जुड़े रहने की कृपा प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना में ईमानदार ठहरे, उपवास में ईमानदार ठहरे। हे प्रभु, दान दशमांश में हम ईमानदार ठहरे, जिससे कि तू प्रसन्न होता है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर और हमारे परिवार सदा तेरी हुजूरी में बने रहें। मेरी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।